कृष्णा। आज हम बात करने लगे हैं क्रोएशिया स्टूडेंट वीजा के लिए। जब वीएफएस या एम्बेसी में जब आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी क्या पूरी की पूरी लिस्ट है। बिफोर आई स्टार्ट द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मैं बता देता हूं कि क्रोएशिया स्टूडेंट वीजा का हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्रोएशिया के एक कॉलेज है, स्टेप फर्स्ट इंस्टीट्यूट कॉलेज इन क्रोएशिया, उसके लोकल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, उसके इंडिया ऑफिस भी हम लोग हैं। यू कैन से दैट वी आर वन ऑफ द डायरेक्ट कॉलेज एसोसिएट ओवर हियर इन इंडिया। तो ये एक लिस्ट है जो क्रोएशिया के स्टूडेंट वीजा के लिए चेकलिस्ट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट है, जो आपको वीएफएस में अपनी फाइल जमा करते हो तो ये जमा करनी होती है। ये लिस्ट पूरी की पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। मैं आपको यहां पर एक एक पॉइंट समझा भी दूंगा जिससे कि आपके लिए इजी होगा। पहला फॉर्म, जो पहला डॉक्यूमेंट जाएगा वो जाएगा आपका क्रोएशिया वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इसको आपने क्लिक कर कर डाउनलोड करना है और पेन से नहीं भरना, कोशिश करना कि इसको आप टाइप करें। अगर टाइप नहीं हो सकता तो कैपिटल लेटर्स के अंदर ही इसको पेन से भरें और पूरा फॉर्म इंग्लिश में ही होना चाहिए। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करना है और पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी। अब यहां ध्यान रखें कि पासपोर्ट के सारे पेजेस फोटोकॉपी करना, और उसको एडवाइस ये रहेगी कि उसको नोटराइज भी करा लें सारे पेजेस को। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, ओरिजिनल पासपोर्ट हुआ, पासपोर्ट की पूरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी वो भी नोटराइज हो गई। नेक्स्ट हुआ आपकी दो फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स का डायमेंशन और उसका क्या क्राइटेरिया है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दो फोटोग्राफ्स चाहिए और हर एक एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी फोटोग्राफ का ये साइज होगा, ये बैकग्राउंड होगा। अगर आप टर्बन है, अगर आप सरदार हैं तो क्या होगा, चश्मा पहनते हैं तो क्या होगा, और क्या आप यूज कर सकते हैं अगर आप लड़की हैं तो वो एक डायमेंशन होता है फोटोग्राफ का, एक स्पेसिफिक हमेशा। तो वो डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप अपने हिसाब से उसको पढ़ लें और उसी हिसाब से आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये जो होती है, ये होती है आपकी मेडिकल हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ ही आपको अपनी एक टिकट भी बुक करनी होती है। तो ध्यान रखें, ट्रैवल इंश्योरेंस की जो डेट है वही डेट, ट्रैवल इंश्योरेंस की जो स्टार्ट डेट है वही डेट होनी चाहिए जो आपकी ट्रैवल टिकट की है। क्योंकि जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी दिन से आपकी इंश्योरेंस शुरू होनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इंश्योरेंस की डेट और टिकट की डेट एक ही होनी चाहिए। वन, इंश्योरेंस जो करानी है वो एटलीस्ट कोशिश करें 50,000 यूरो की हो, मतलब 50,000 यूरो के वैल्यू की इंश्योरेंस हो, जो मेरे हिसाब से लगभग इंडिया में 12,000, 10-12,000 में आपकी इंश्योरेंस हो जाती है। थर्ड पॉइंट इंश्योरेंस के अंदर है कि आप कहीं से भी नहीं करवा सकते। यूरोप में कभी भी जाना हो तो उनकी स्पेसिफिक लिस्ट है कि इन्हीं इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाएंगे। तो वो जो लिंक है कि किन किन से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी की, वो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो इंश्योरेंस कराने से पहले उस लिस्ट पर क्लिक करें, जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस करवानी है उस कंपनी से करवा लें। बेटर है कि 2-3 जगह से रेट ले लें, थोड़े बार्गेनिंग कर लें, जहां पे आपको अच्छा सर्विस, अच्छा रेट, अच्छी क्वालिटी मिले वहां से इंश्योरेंस करवा लें। नेक्स्ट है आपका सफिशिएंट फंड होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब ये आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो फंड है वो 6 महीने पुराना हो। फंड चाहे आपका 1 दिन पुराना हो, जिस दिन आप वीएफएस में फाइल लेकर जा रहे हैं सबमिशन से, उससे 1-2 दिन पहले भी अगर आपने स्टेटमेंट निकाली है और उससे 1-2 दिन पहले ही आपने फंड जमा कराया है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। पर कितना फंड होना चाहिए? एज पर द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विच इज मेंशन्ड ओवर हियर। इसमें एक डॉक्यूमेंट का लिंक मैं दे रहा हूं जिसको हम बोलते हैं वीजा प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो क्रोएशिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट है वीजा प्रेडिक्शन, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा।
अगर आप वीजा प्रेडिक्शन के फॉर्म को खोलते हैं और उसको पूरा पढ़ेंगे तो एज पर दी वीजा प्रेडिक्शन डॉक्यूमेंट वो ये कहते हैं कि आपको क्रोएशिया में 70 यूरो पर डे के हिसाब से अपना खर्चा करना है। मतलब इतना आपके पास होना चाहिए, इतना पैसा करना नहीं है, सॉरी, इतना पैसा आपको शो करना है कि है आपके पास खर्च करने के लिए, जो बनता है लगभग अंदाजन 10 लाख रुपए के आसपास। तो अगर आपके अकाउंट में 8 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आपका वीजा का रेशो हाई हो जाता है। हमारे एक्सपीरियंस से क्रोएशिया का वीजा 5 लाख में भी आया हुआ है और 4.5 लाख में भी आया हुआ है, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि कोशिश करें कि 8 से 12 लाख रखें कि जिससे कि वीजा का रेशो अच्छा हो जाए और वो एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भैया एक अच्छा फंड्स है इनके पास। नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट। आप जो प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट है ये होता है कि आपका एडमिशन लेटर फ्रॉम दी कॉलेज। ये लेटर आपको हम लोग ओरिजिनल लेटर क्रोएशिया से मंगवाएंगे और ये ओरिजिनल लेटर ही हम आपको देंगे। ये जो एनरोलमेंट लेटर है, प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट, ये क्रोएशिया से आएगा ओरिजिनल। ये आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे जब आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है उस वक्त। थर्ड है आपके पास अगर बच्चों का गैप है तो बच्चों को दिखाना चाहिए कम से कम 3 साल की आईटीआर। याद रखें, अगर आपका 4-5 साल से ज्यादा का गैप है तो स्टूडेंट अपनी आईटीआर दिखा दे। गैप मतलब अगर वो दिखा रहे हैं कि वो वर्क कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, जॉब बिजनेस शो कर रहे हैं, तो 3 साल की आईटीआर दिखाएं। अगर ज्यादा गैप नहीं है तो पेरेंट्स की आईटीआर दिखाएं, सॉरी, तो पेरेंट्स की आईटीआर दिखाएं। नेक्स्ट है आपका कवर लेटर। एक कवर लेटर क्रोएशिया से आएगा जो कॉलेज की तरफ से होगा ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, और कॉलेज की ओर से कवर लेटर होगा टू दी एम्बेसी। एक कवर लेटर स्टूडेंट को भी बनाना चाहिए कि स्टूडेंट की ओर से कवर लेटर टू दी एम्बेसी, तो ये एक कवर लेटर भी लगेगा इसमें। एक है प्रूफ ऑफ करंट सोशल प्रोफेशनल स्टेटस। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और आपको फ्यूचर में अपने स्पाउस को लेके जाना है तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, उसको ना लगाएं, बेटर है। एसओपी जरूर बनाएं, ये बहुत जरूरी चीज है। कई लोग इसको एसओपी बोलते हैं और कई लोग इसको मोटिवेशन लेटर बोलते हैं, तो इट्स बोथ आर सेम। इसको जरूर बनाएं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके बेस के ऊपर जब वीजा इशू होना होता है तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है एंड यू आर गोइंग ऑन अ स्टूडेंट वीजा। एक डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट कई लोग मना करते हैं यूरोप में जाने के लिए, लेकिन मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं कि ये जरूर बनाएं। दिस इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये जरूरी है क्योंकि जब आप यूरोप में जाते हैं और वहां पर जाकर आपको अपनी टीआरसी लेनी होती है, उस समय आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो गुड, क्रोएशिया एम्बेसी इसको पहले दिन ही मांग रही है आपसे। तो जब आपको वीएफएस सबमिशन के लिए जाना है तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। ऑलवेज रिमेंबर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लोकल पुलिस स्टेशन से या एसएचओ से नहीं लेना, ये हमेशा आपको पासपोर्ट ऑफिस से लेना है। जहां से आपका पासपोर्ट बना है वहीं से ही आपको अपना पुलिस क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है आपको। और लास्ट में है एक लेटर होता है अपने पेरेंट्स से, इसको हम बोलते हैं कि एक एनओसी है आपके पेरेंट्स की ओर से कि पेरेंट्स आपके लीगल गार्डियन हैं और पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हाँ जी हमारी ओर से ये बच्चा जाने के लिए तैयार है, हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपको किसी तरीके से कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करने के लिए, तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करवाने में, उसके प्रोसीजर में, उसके आपको कोई हेल्प चाहिए कि कहां से होना है, कैसे होना है, कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, लाजपत नगर, हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिस के नंबर्स दिए गए हैं, आप कॉल करें, विजिट करें, अपना क्रोएशिया का स्टूडेंट वीजा इमीडिएटली प्रोसेस शुरू करें। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।